नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी में टॉपिक है कि हिंदी की भाषाएं के बारे में हम जानेंगे। हिंदी की भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो अगर मैं बात करूं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो आकृति की दृष्टि से हिंदी वियोगात्मक या श्लिष्ट भाषा है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है। तो हिंदी जो है वो आकृति की दृष्टि से कैसी है? वियोगात्मक है या श्लिष्ट वियोगात्मक है? कैसी है? श्लिष्ट वियोगात्मक या फिर श्लिष्ट भी कह सकते हैं या फिर वियोगात्मक भी। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाए कि हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है, तो हिंदी आकृति की दृष्टि से वियोगात्मक या श्लिष्ट भाषा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ और ये आएगा आपके एग्जाम में जरूर। दूसरा पॉइंट हम बढ़ते हैं कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंदी किस भाषा परिवार का समूह है। तो हिंदी किस भाषा परिवार का समूह है? तो ये भारोपीय भाषा परिवार का समूह है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो ये आपकी भारोपीय भाषा परिवार की है। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी को जो भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं? भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है व चीनी तिब्बती है। इस तरीके से हिंदी के कितने 4 भाषा परिवार हैं भारत में? कौन कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, यानी भारत में 4 भाषा परिवार हैं। अब 4 भाषा परिवार हैं तो इनके बोलने वालों की संख्या भी हम देखेंगे, प्रतिशत में कितनी है। भारोपीय भाषा परिवार के बोलने वालों की जो संख्या का जो प्रतिशत है भारत में, वो 73% है। कितना है? 73% है, सबसे ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि किस भाषा परिवार के लोग हैं भारत में, तो कौन सी भाषा परिवार बोली जाती है? भारोपीय भाषा परिवार। सबसे अधिक बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो कौन सी भाषा का है? भारोपीय भाषा का। अगली है द्रविड़। द्रविड़ कितना है? 25% बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? द्रविड़ 25%। इसी प्रकार ऑस्ट्रिक का, तो ऑस्ट्रिक का 1.3% है। अगर मैं बात करूं चीनी तिब्बती का, तो चीनी तिब्बती कितना है? 0.7%। यानी सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो भारोपीय भाषा परिवार के समूह लोग बोलते हैं, और सबसे कम भाषा परिवार के समूह बोली जाती है, तो वो कौन सी है? चीनी तिब्बती। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है और कई बार पूछा भी है कि भारत में सबसे अधिक किस भाषा परिवार के बोलने वालों की संख्या है। तो सबसे अधिक है भारोपीय और सबसे कम है तो चीनी तिब्बती। ये आप पॉइंट समझ गए होंगे। कुछ मैंने पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है। तो हिंदी आकृति की दृष्टि से वियोगात्मक या श्लिष्ट भाषा है। दूसरा है पॉइंट कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी को किस भाषा समूह में रखा गया है। तो किस भाषा परिवार की है? तो ये भारोपीय भाषा परिवार की है। अगला पॉइंट है कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और
चीनी तिब्बती। सबसे अधिक बोलने वाली भाषा परिवार कौन सा है? तो भारोपीय है। और सबसे कम बोलने वाला भाषा परिवार कौन सा है? तो वो है चीनी तिब्बती। यहां तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी की उपभाषाएं। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी की? कुल 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं परिवार है। ठीक है। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं पूछा जाए तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इधर कुछ भ्रंश भी दिए गए हैं। आपसे पूछ सकता है कि बताओ पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। इसकी कुछ बोलियां भी दी गई है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, और खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। फिर है बांगरू। बांगरू को हम हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी, ये भी आ जाएगा। एग्जाम में अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ ब्रजभाषा किस उपभाषा की है? तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसी प्रकार पूछ सकता है खड़ी बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली सौरसेनी के अपभ्रंश से आती है। और अगर ये पूछ ले खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब बात आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी से हुआ है और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का विकास जो है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है मागधी अपभ्रंश से। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो मागधी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। नंबर 4 आता है आपका पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये खस अपभ्रंश, जिसे हम सौरसेनी भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी। एग्जाम में पूछा गया है आपका कई बार कि गढ़वाली और कुमाऊनी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं? तो आती हैं ये किसके? खस अपभ्रंश। और ये पहाड़ी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है। अब आती है राजस्थानी। तो राजस्थानी के अंतर्गत, राजस्थानी की सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो ये आती है मालवी, मेवाती, जयपुरी, और जयपुरी का दूसरा नाम है हाड़ौती और डूढ़ाड़ी। अगली है मारवाड़ी। मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी ये आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये आपकी 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं और हमने कुछ पॉइंट आपके देखे भाषा परिवार। तो ये जो टॉपिक है, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।